भाजपा ने जैसे नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, वैसे ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तथाकथित इकोसिस्टम के पत्रकारों में भूचाल आ गया। पूरे लेफ्ट लिबरल मीडिया को इस बात से उनके स्थान विशेष पर आग लग गई है कि बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना किसी गुटबाजी के बीजेपी ने शांति से फैसला लिया और उस फैसले को पूरे संगठन ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि ये शांति पूरे विपक्ष को इतनी चुभ क्यों रही है? पवन खेड़ा कहते हैं कि वर्किंग प्रेसिडेंट इज अ कोड वर्ड इन द बीजेपी। रिमोट कंट्रोल पहले की तरह अमित शाह के हाथ में ही रहेगा। नड्डा जी बीजेपी अध्यक्ष के रूप में घूमते थे, लेकिन बड़े फैसले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही लेते थे और अब भी यही होगा। अरे खेड़ा जी, एक बात बताइए, जो बात आप भाजपा के लिए कह रहे हैं, असल में वो पैटर्न तो कांग्रेस पार्टी का रहा है, जहां आला कमान वही होता है जिनके नाम के आगे गांधी सरनेम लगा होता है। जिस पार्टी में बोलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पुकारा जाता है, लेकिन उनसे पहले राहुल गांधी भाषण देने आ जाते हैं। इन्हीं की पार्टी के स्पोक पर्सन टीवी डिबेट में जाकर बीजेपी और पार्टी के अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। रागिनी नायक, जिनको इस समय भाजपा में कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करे, उसे देखकर हंसते हंसते इनके पेट में दर्द होने लगता है। अपने पोस्ट में रागिनी नायक लिखती है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी बनने, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बनेगा तो रबर स्टैंप ही, बनेगा तो कठपुतली ही, जिसकी चाबी, जिसका रिमोट कंट्रोल मोदी और अमित शाह के हाथ में ही होगा। तो क्या ही फर्क पड़ता है, हाथी बने या घोड़ा या एरा गैरा नत्थू है। सोचिए, ये तो भाषा है एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता की। खैर, ऐसे प्रवक्ताओं को सुनकर पार्टी के संस्कार भी पता चलते हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी के इस फैसले से बड़े बौखलाए नजर आ रहे हैं। पार्टी के सांसद संजय सिंह ट्वीट कर लिखते हैं कि पर्ची मुख्यमंत्रियों के बाद पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष। विडंबना देखिए, ये सवाल उस पार्टी के नेता उठा रहे हैं जिसमें लगता है सिर्फ एक ही आदमी आखिरी सांस तक राष्ट्रीय संयोजक बना रहेगा। तो विपक्षी पार्टियां नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर इतना उटपटांग बोल रही हैं, तो एक मिनट के लिए समझा जा सकता है, लेकिन उन दरबारी पत्रकारों का क्या, जो नितिन नबीन और बीजेपी के लिए जहर उगलते ही जा रहे हैं? टीवी पत्रकारिता से विदाई के बाद भी प्रोपोगेंडा पत्रकारिता से बाज नहीं आने वाले पुन प्रसन्न वाजपेयी इसे सत्ता का संघर्ष बता रहे हैं। इस फैसले को संघ बनाम संगठन का झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश कुमार नाम के तथाकथित पत्रकार ने अपने एक्स हैंडल से लंबे लंबे 2 पोस्ट करते हुए सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को ही टारगेट कर दिया। अपने पहले ट्वीट में वो लिखते हैं कि मोदी को बचाना है, इसलिए कोई ये नहीं कह रहा है कि एक नेपो किड को चुना गया है, पपेट और यस मैन को अध्यक्ष बनाया गया है। वे जेपी नड्डा जैसे रबर स्टैंप के लिए भी कभी ऐसा नहीं कह पाए। भागवत जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है कि मोदी के फैसले का विरोध कर दे। ये मोदी की बीजेपी है, मोदी के हिसाब से चलेगी। इसमें भागवत का कोई काम नहीं है। सही कहा ना मोदी भक्त। अपने दूसरे पोस्ट में वे लिखते हैं कि मोदी शाह ने एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है जो किसी भी लिहाज से उसके योग्य नहीं दिखता। नितिन नवीन 5 बार के विधायक होने के साथ साथ कुछ समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, बस इतनी ही उनकी योग्यता है। समझिए कैसे पूरा दरबारी मीडिया मोदी शाह के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल पूरे इकोसिस्टम को दिक्कत इस बात से है कि नितिन नवीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाकर इनके सभी स्पेकुलेशन पर पूर्ण विराम लग गया है। अब इनके पास क्या मुद्दा बचेगा?